हम्म। हेलो हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? चलो, आई होप आवाज़ आ रही हो। स्टार्ट करेंगे बस। स्टार्ट होने वाली है क्लास। डाडा डाडा डाडा। एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों। हाँ बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम्म, एक सेकंड बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है तो यस कमेंट में कर दो बेटा। बोर्ड दिख रहा है तो यस कर दो, क्योंकि मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहा मेरी स्क्रीन पे। एक सेकंड बच्चों, है ना? आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को, क्या आवाज़ नहीं आ रही? पता नहीं आपको आवाज़। हेलो। सर, आवाज़ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। सर वो क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर इसमें। सर बच्चों की क्लास तो चल रही है। सर ऐसे चल रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर स्टार्ट कर दीजिए कमेंट आप। हाँ बच्चा। बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो? हाँ बेटा। नहीं, मेरे को मैं वेब पे चालू कर रहा हूँ तो मुझे मैं दिख नहीं पा रहा हूँ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। कमेंट सारे दिख रहे हैं आपके। शायद कुछ एरर आ रहे हैं, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपकी कमेंट से मुझे दिख जाएगा। सर पेट दिख रहा है सर आपका। पेट दिखना चाहिए बेटा। नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट लेक्चर है बच्चों। अच्छा, ये चैप्टर का पहले के किसी भी चैप्टर से कोई आना जाता नहीं था। नहीं, मेरा पैर बिल्कुल बहुत मस्त हो चुका है बेटा, अब तो दर्द हो रहा है काफी, पर मतलब अब चलने फिरना बिल्कुल चंगा हो चुका है, ठीक है? चलो बेटा, आराम से देखो बेटा। अब वैसे भी अब ये शायद अगर आपकी फोर्थ कॉपी बेटा तो बहुत अच्छी बात है, खत्म हो रहा है। इसके बाद अब और कॉपी नहीं लगेगी मेरे को लगता है, क्योंकि चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं अब अपने। 4 चैप्टर बचे और फिर दमदार फाड़ू रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा अपन, है ना? उसमें और क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बेटा, वो ड्रिल ड्रिल के सॉल्यूशंस थोड़े से डिले हो गए, आई एम सॉरी उसके लिए। सॉलिड वाला आपको आज मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और कल ऐप पे आ जाएगा सॉलिड सॉलिड वाली ड्रिल, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करें बेटा फ्लूइड्स को, और चालू करते हैं बेटा, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा फ्लूइड्स को। तो अपन फ्लूइड्स का बिल्कुल बेसिक्स की से लेकर चलेंगे, चीजें बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे बेटा। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी एक ही चीज, भाई का वादा है बेटा, ये चैप्टर आपके भाई को बड़ा पसंद है। ये चैप्टर्स में आपको लिटरली एक मूवी जैसी फील आएगी। अलग अलग टॉपिक्स होंगे, फिर सब मिलेंगे और नेक्स्ट लेवल चीज बनेगी, ठीक है? भाई बात समझ में आई? अरे बहुत सारी कॉपियां हो गई। और कोई बात नहीं बेटा, इसका मतलब है आप पढ़ रहे हो, कॉपी बन रही है तो इसका मतलब थोड़ा ना पढ़ रहे हो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो डीपी सॉल्यूशन में कर रहा हूँ बेटा, पर अगेन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार इस जगह पे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं कितना ही फास्ट कर लूँ, दिन में क्लासेस खत्म करने के बाद आपके पास 3 एक घंटे बचते हैं, तो 3 घंटे में भी वो एक एक रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसमें चेक होता है, चीज़ें होती है। तो दिन में 100 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं कर पाते, और हर चैप्टर में आपको पता होगा मैं 300 400 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। एक बार क्लासेस का थोड़ा अपना फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फटाफट आने लग जाएंगे। बेसिक क्लास के क्वेश्चन कराता हूँ मैं। एक्चुअली डीपीपी की लेंथ छोटा नहीं करना चाहता कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे दिए, मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली। मैं चाहता हूँ बहुत सारे सवाल करो, जितना हो सके इतने करो। चलो ठीक है, उसका भी कुछ चीज़ें देख रहा हूँ मैं करने के लिए। पर आप लोगों को सॉल्यूशन तो वैसे मिलते हैं, पर आपको चाहिए मैं ही करूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। पर आपको मिल जाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं कि नहीं मिलेगी चीज़ें। आइए, तो बेटा आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। से अपन बहुत स्टार्टिंग वाला पार्ट करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स का। क्या होता है भी समझ में आएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आने वाली है बेटा, ठीक है? वो है, एक सेकेंड बेटा। हाँ, वो है नीट का सिलेबस बेटा, समझो। तो नीट का सिलेबस इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कि चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई जाती है जो सिलेबस में नहीं होती है, ठीक है? आप अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। तो दिस इज द एग्जैक्ट नीट का सिलेबस जो आपकी स्क्रीन पे दे दिया है मैंने आपको बेटा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर में एक्चुअली में क्या इनफाइनाइट पढ़ सकते हो, ये पूरा अपने आप में समझो। जितना आपने पूरा स्टार्टिंग में एनएलएम से लेकर रोटेशनल मोशन तक पढ़ा था, इतना बड़ा से ये एक यूनिट फ्लूइड हो जाती है, ठीक है? पर अपने को इतनी बड़ी है नहीं, अपने को ये 4 5 लेक्चर्स की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। 5 या 6 लेक्चर्स लगते हैं इसमें। इस वीक पे अपन इसको फिनिश करते हैं, इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास शायद लग सकती है, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी चीजें, मुश्किल नहीं होते, दिस आर नॉट टफ टॉपिक, ठीक है? हाँ, पर याद रखो बेटा, इसमें क्या पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर मत पढ़ना। बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पॉइसिलीज लॉ वगैरह ऐसी चीजें,
पढ़ाते भी हैं, मैं भी आपको बता दूंगा शॉर्ट में क्या होता है एक लास्ट लेक्चर में, पर ये सब चीजें जो है सिलेबस का पार्ट ही नहीं होती, तो ये आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। इसमें आउट ऑफ सिलेबस, बहुत सारी बुक्स में भी आउट ऑफ सिलेबस दे रखी चीजें, तो बहुत स्ट्रिक्ट करके चलिए क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, पक्का क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो थोड़ा सा बेटा अपन शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक चीज से, डेंसिटी से। सर डेंसिटी आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डेंसिटी को अपन लिखते हैं रो से। ये शब्द इस चैप्टर में बहुत बार दिखेगा, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। डेंसिटी रो, डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कितना ज्यादा मास कितने कम वॉल्यूम में आपने रख दिया है, कितना ज्यादा भार इसी से डिसाइड होता है। तो सिंपल मतलब होता है डेंसिटी का मास अपॉन में वॉल्यूम। अब बेटा देखो बहुत सारे और शब्दों से भी डेंसिटी दी जाएगी, ठीक है। कई बार डेंसिटी को आपको रो से लिख दिया जाएगा, कई बार सिग्मा से लिख दिया जाएगा, कई बार डी से लिख दिया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डेंसिटीज ही है, ठीक है। मास और वॉल्यूम दो चीजें होती है बेटा। अब डेंसिटी की खास बात क्या है, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ मास एंड वॉल्यूम। है ये क्या है सर? अरे देखो समझो बेटा, समझो बेटा, डेंसिटी डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम का रेशियो को डेंसिटी बोलते हैं बेटा, पर ना ये मास पे डिपेंड करती है ना ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं, पर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कॉपर की डेंसिटी फिक्स है बेटा, या पानी की डेंसिटी फिक्स हो गई, ठीक है। ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। समझ में बच्चों बात है इस चीज को, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? मटेरियल पे डिपेंड करती है, किस चीज के ऊपर निकाला, ठीक है। आपने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी तो अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। हाँ बेटा कल से ब्लैक आ जाएगा बोर्ड, आज थोड़ा सा आपको बीच बीच में मैं, चलो एक काम करता हूं, मैं नई स्लाइड पे ब्लैक स्लाइड पे लिख लेता हूँ चीजें पूरी, ठीक है। थोड़ा सा इशू हो सकता है बेटा, थोड़ा सा पीपीटी का इशू हो गया था, पर अगेन डेंसिटी की बात कर रहे हैं बेटा ब्लैक पे, ठीक है। रो से लिखते हैं RHO, ठीक है। इसको कई बार रो से लिखेंगे, कभी सिग्मा से लिखेंगे, कभी डी से लिखेंगे, अलग अलग शब्दों से लिखा जाता है बेटा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ मास एंड वॉल्यूम। एक स्केलर क्वांटिटी होती है डेंसिटी, इसकी यूनिट आप दे सकते हो या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, या चलो यूनिट्स की बात करते हैं, इसके डायमेंशन जो हो जाते हैं क्या होते हैं बेटा? मास का मास और वॉल्यूम का L क्यूब, नीचे ml की पावर -3। तो बहुत बेसिक बेसिक बात है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? डिपेंड्स ऑन मटेरियल पे, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा मटेरियल है। जैसे मैंने बोला कॉपर है, तो कॉपर की फिक्स हो जाएगी, कितना भी मास लो डेंसिटी वही रहती है बेटा। आप ऐसी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंसेंटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं, सिंगल है तो एक ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको बहुत सारी बेसिक बेसिक यूनिट्स का आइडिया होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे लेट से अपन ने बोला, मैंने मास की कुछ बेसिक यूनिट बहुत काम आती है, एक आती है ग्राम और किलोग्राम। तो आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ये बड़ा यूज में आएगा इस चैप्टर के अंदर। और कभी भी ग्राम को किलोग्राम से आपको रिप्लेस करना है बेटा, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रहा है सवाल कोई भी है, उसमें आया 8/2, नीचे ग्राम आया है, मुझे केजी लगाना है, तो मैं अपॉन का अपॉन डायरेक्ट ऊपर भी, मतलब अगर नीचे है ना तो अपॉन मतलब ऊपर हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट 8/2 ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करके इसको केजी कर सकता हूं। तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है बेटा इंटर कन्वर्जन का मास के। बात करें वॉल्यूम के इंटर कन्वर्जन का, ये भी बड़ा काम आता है इस चैप्टर में, तो आपको कुछ पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक बात है बेटा। देखो सेंटीमीटर क्यूब बोलो, सीसी बोलो, ml बोलो, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। बाइक इंजन सीसी में नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब आपने पढ़ रखा होगा, ml बराबर बराबर होता है। और कुछ चीजें की बात करें अपन बेटा, तो देखो
1 मीटर क्यूब में, समझना ध्यान से देखना, 1 मीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्यूब हुआ है 3 बार, 0.00000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, या ml या cc कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इससे जो डेंसिटी की यूनिट्स आती है कॉमनली यूज्ड, एक होती है ग्राम पर ml या cc या सेंटीमीटर क्यूब, और एक यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, केजी पर मीटर क्यूब, ये होती है एसआई यूनिट। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट ग्राम पर एमएल नहीं है बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ज्यादातर कॉमनली ये यूज होने, दिस इज अ कॉमन यूनिट। कॉमनली अपन ग्राम पर एमएल, जैसे पानी की डेंसिटी 1 बोल दिया, या आप जो केमिस्ट्री में बहुत बार डेंसिटी पढ़ते हो, बहुत बेसिक बेसिक चीज है बेटा, ठीक है, वो सब किस में दिया जाता है, ग्राम पर एमएल में दी जाती है। बेटा अगर किसी बच्चे का बैकलॉग हो गया तो इस चैप्टर से आप सब कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ग्राम पर एमएल में, केजी पर मीटर क्यूब में, इतना नोट कर लो बेटा, बेसिक बेसिक बातें प्रॉपर ढंग से एक चीज नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सीसी, देखो सीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर क्यूब का उल्टा क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये देखो एक सेकेंड, इसका होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसका उल्टा होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही बात है, तो इट्स सेम थिंग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं डेंसिटी को, ये बहुत काम कीजिए बेटा इस चैप्टर के लिए। तो अगली डेंसिटी की बात अपन करें, जैसे मैंने बोला डेंसिटी, बहुत बार डेंसिटी ऑफ वाटर जो है नहीं दी होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर नापी जाती है बेटा, तो वो आती है निकलकर 1 ग्राम पर एमएल, या इसी को आप अगर लिखोगे एसआई यूनिट में तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ये बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट है बेटा, ये पता होनी चाहिए। पानी की डेंसिटी, if not given you can use directly, ठीक है। आप डायरेक्टली पानी से जी की वैल्यू 10 अपन यूज कर लेते हैं, 9.8 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक स्टैंडर्ड पानी की डेंसिटी है, नहीं दिया तो आप डायरेक्टली इसको यूज करना आपको अलाउड है। हालांकि केमिस्ट्री में आपने चीजें देख रखी है, नहीं देख रखी तो बेटा याद रखना ये आपको अलाउड, दिस इज अलाउड, ये अलाउड है यूज होना, ठीक है बेटा। नहीं लिखा था, ठीक है, देख लो एक सेकेंड, 10 सेकेंड और देता हूं बेटा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रेड लाइट ब्लिंक हो रही है बेटा, वो उसकी सीपीयू की लाइट है। अगर रेड लाइट आपको दिख पा रही है तो एक सेकंड में तकिया से खाल निकाल के इसको डाल देता हूं, अगर आपको इतनी से डिस्टर्ब हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, तो मैंने अब नहीं दिखेगी, मैंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया रेड लाइट के ऊपर, ठीक है। चलिए अब फिर, अच्छा सर यहां पे डेंसिटी 4 डिग्री पे लिखा, तो हर जगह पे अलग अलग होती है क्या? हाँ बेटा, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बेटा अब मैं ऐसा, आप नोट से भी पूरा मत लिखो, ऐसे देखो, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक बहुत फेमस एक्सेप्शन है अपना पानी, एक्सेप्शन है, बहुत फेमस एक्सेप्शन है इसका वाटर। वाटर में पता है उल्टा काम चलता है। देखो बेटा, अगर मैं डेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, डेंसिटी ऑफ वाटर का विद टेम्परेचर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है बेटा? ऐसा ग्राफ बनता है इसका, पैराबोला वगैरह कोई फिगर नहीं है, ऐसा कुछ अजीब ग्राफ होता है। ये मैक्सिमम होती है 1, जो वैल्यू होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है? कोई मुझे रीजन बता सकता है? आप सोच के बताइए ऐसा क्यों होता है। जस्ट थिंक अबाउट, यहां जहां पे सवाल बन सकते हैं ना बेटा, अपन यहां पे देखते हुए चल रहे हैं, पूरा एक एक चीज देखते हुए चलेंगे बेटा। क्यों डेंसिटी पानी की 1 ली जाती है? बताइए, सोच के बताइए। मतलब क्यों ऐसा होता है कि सबके जनरली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपांशन होता है ना, चीजें बढ़ती है। पानी में उल्टा होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे पानी उल्टा कम हो जाता है। सर ये कैसे हो गया?
व्हाई इज दिस? एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है आपको पता होगा, आइस का स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केज स्ट्रक्चर टाइप कुछ होता है, उसमें हवा भर जाती है अंदर। तो क्या होता है जब स्टार्टिंग में जब पानी को गर्म करते हैं ना बेटा, तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम कम होता है 4 डिग्री तक, उसके बाद बढ़ना चालू होता है। इस चक्कर में पानी का थोड़ा सा उल्टा बिहेवियर चल जाता है। समझ में आई बच्चों बात ये? क्योंकि पानी में क्या होता है, वॉल्यूम ऐसा होता है, आपको ऐसे पता होगा, वॉल्यूम फर्स्ट, ऐसे अगर मैं पानी के वॉल्यूम का, चलो मैं वॉल्यूम का ग्राफ बना लेता हूं यहां पे, पानी का टेम्परेचर के साथ में अगर मैं वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं तो क्या होता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। सबसे कम किस पे होता है बेटा? 4 डिग्री पे। वही सेम ग्राफ बन गया, बस उल्टा हो गया, क्योंकि उल्टी होती है डेंसिटी, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि पानी में आपको पता होगा आइस में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, केज स्ट्रक्चर होता है। आइस का वॉल्यूम जनरली हमेशा सॉलिड ज्यादा डेंस होता है, पर पानी उल्टा केस होता है। पढ़ रखा होगा आपने, केमिस्ट्री वगैरह का पार्ट है थोड़ा सा ये, पर आपको पढ़ाते हैं ये चीज कि हाँ, तो क्या हो जाता है, यस यस यस, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जब गर्म करते हैं 4 डिग्री तक पानी का वॉल्यूम को पहले कम होता है बढ़ने की आगे, फिर बढ़ना चालू होता है। तो डेंसिटी तो उल्टा ही है हमेशा, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें हो गई, ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें। अब देखो क्या होगा, सवाल के अंदर कई बार ऐसा होगा 2 चीजें दे रखी होगी। ऐसे अभी अपन आगे सवाल करेंगे, पानी के अंदर कुछ डला हुआ है, ठीक है, तो मैं अपने में जो यहां पे लिक्विड होता है, लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी को मैं लिखता हूं रो से। ये मेरा तरीका है, लोग को ये उल्टा भी करते हैं। और जो सॉलिड है, पानी में भर दिया इसको, जिसको, इसकी डेंसिटी को मैं लिखता हूं जस्ट फॉर क्वेश्चन समझ आने के लिए बेटा। ये मेरा पर्सनल है बेटा। कई लोग इसको डी से लिख देते हैं, कई लोग इसको उल्टा कर देते हैं, इसको रो इसको सिग्मा कर देते हैं। अपन पूरे चैप्टर में सारे फॉर्मूलेस के लिए फ्लूइड वाला या पानी की डेंसिटी को रो लेके चलेंगे बेटा, और जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी को अपन सिग्मा लेके चलेंगे, जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस, ताकि हर जगह अलग अलग फॉर्मूले ना हो, अलग अलग चीजें ना हो। तो पानी में मैंने कुछ डाल दिया, तो पानी की डेंसिटी क्या मानूंगा मैं? रो होती है, और जिस सॉलिड को डाला उसकी डेंसिटी को मैं सिग्मा मान लेता हूं, ठीक है बेटा। रिवीजन के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज है आपके, बताता हूं अभी लेक्चर के बीच में बता दूंगा आपको। अभी देखिए बेटा, बहुत बेसिक बेसिक बातें जो अपन सबको पता है ऑलरेडी, बहुत डायरेक्ट सवाल, ठीक है। चलो एक बार मेरे को फटाफट से पोल में बता दो, ये आपको समझ में आया यस या नो? सिंपल सा सवाल। ये डेंसिटी के मैंने बेसिक बेसिक बातें कर ली। 1 क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा बेटा, 1 ग्राम पर ml लिखा है ना। ये 1 बेटा डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, जो ये लिखा था ना वही लिखा है, बोला भी था बेटा, ठीक है। चलिए, बेसिक बेसिक चीजें होती है, मुश्किल कुछ नहीं होता, आसान आसान चीजें होती है, ठीक है। तो अपन ने यूनिट, डायमेंशन, स्केलर, वेक्टर सारी बातें कर ली। अब देखो ध्यान से, अभी अभी खत्म, अभी मजेदार चीज आएगी, देखो मजा आएगा, ठीक है। तो इस पे पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डेंसिटी के टाइप। इस चैप्टर के पहले सवाल डेंसिटी पे ही बन जाता है, चैप्टर चालू भी नहीं हुआ अभी तो, ठीक है। नोट कर लिया सबने बेटा? एकदम बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं, क्लास में नोट्स बन जाएंगे आपके अच्छे, बहुत बढ़िया। तो पहले टाइप 1 क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, फर्स्ट टाइप का सवाल इस चैप्टर में बनता है बेटा, वो होता है डेंसिटी एंड मिक्सिंग। चलो, आप मिक्सर की डेंसिटी निकालने के लिए, तो मैंने आपको सवाल देता हूं, सिंपल सिंपल सवाल देता हूं। मैंने 2 चीजें मिला दी, एक का मास है 20 kg और इसका वॉल्यूम है लेट से 80 मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा है, अच्छा एक से लिखने के पहले बेटा एक हल्की सी चीज और लिखना रह गई है, आपको बहुत बार चीजें डायरेक्टली यूज करनी होगी बेटा, हर बार फॉर्मूला लिखकर नहीं सॉल्व करेंगे। कि डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बहुत बार मास को डायरेक्टली मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दूंगा, और बहुत बार डायरेक्टली मैं वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख दूंगा। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ सर ये सेम चीज ही है, दिस इज नॉट डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कि सर कुछ अलग नहीं पड़ा बेटा अपन, दिस आर द सेम चीज, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूले को थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना, तो हर एक का अलग फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे अपन,
पर मैं इनको डायरेक्ट सवालों में यूज करूंगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है हर बार, कि हर बार ये लिखो फिर कम करो, तो इट्स नॉट सेंसफुल। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूले आपको नहीं पता हो तो पता होना चाहिए बेटा। वॉल्यूम के, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बेटा? 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम, रेडियस आर का। वॉल्यूम निकालना आना चाहिए आपको सिलेंडर का, सिलेंडर का तो इसका होता है सिलेंडर का एरिया इंटू लेंथ या हाइट, या पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। जैसे कि ऐसा है तो लेंथ, खड़ा हुआ है तो हाइट आ जाएगी। ये जो एरिया सर्कल का एरिया होता है इंटू उसके लेंथ या हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर खड़ा हुआ है तो हाइट आ जाएगी लेंथ की जगह पे। तो ये इसका सिंपल सिंपल चीजें होती है। ये आपको लगभग लगभग सब पता हुई चीजें थी, जो दूसरे चैप्टर से, केमिस्ट्री से, अलग अलग जगह से, छोटी क्लास से, सबसे निकाल के आपको आई होगी चीजें। ये सब यूज में आती है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है? बोलो भैया समझ में आई बात? बिल्कुल, ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है चैप्टर का, ठीक है? बिल्कुल मैथ्स देखो सब लग गया, फिजिक्स में केमिस्ट्री भी लग गई, मैथ्स भी लग गया, ग्राफ भी लग गए, कुछ ना छोड़ा बनने हैं, ठीक है? अभी इंग्लिश भी लगेगी, देखो मस्त सवाल आएंगे। चलिए, तो सिंपल सवाल हो, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, डेंसिटी, बेसिक सवाल देखते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करेंगे। मास 20 kg, वॉल्यूम 80 क्यूब, और मास इसका लेते हैं 80 kg, और या मास लेते हैं इसका लेट से 50 kg, और वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, आर मिक्स्ड। जो नया कुछ भी बनेगा इसकी डेंसिटी बताने को बोले, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। बताइए क्या होगा, बताओ। सिंपल सा सवाल है, इट्स नॉट टफ, इट्स इजी क्वेश्चंस। आप सोच के बताओ क्या होगी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, बहुत बेसिक सवाल। फटाफट से करिए, फिर अगला सवाल तब तक मैं लिख देता हूं, आप लोग बाद में नोट करोगे। पहले ये सवाल, सिंपल सा सवाल करो। अब मैंने बोल दिया इसका वॉल्यूम तो 80 मीटर क्यूब है, उसकी डेंसिटी है 2 kg पर मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, उसकी डेंसिटी है 10 मीटर क्यूब। 4 इसकी डेंसिटी है 4 kg पर मीटर क्यूब। इसको जब मिला दिया तो ये मिक्सचर की डेंसिटी बताओ क्या होगी। सिंपल सिंपल चीजें होती है बेटा, और थर्ड टाइप का सवाल बन जाता है इसके अंदर ही। मैंने मास दे दिया 100, डेंसिटी है 5 kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं बेटा, ठीक है? इसमें जोड़ दूंगा एक और कोई, इसका मास है 200, और डेंसिटी इसकी है 10 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है? सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मिला लिया दोनों को, तो जो बना इसकी डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी डायरेक्ट, मास और वॉल्यूम डायरेक्ट जोड़ सकते हो बेटा आप, डेंसिटी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। देखिए जरा 15, 0.7 देखते, लेट से पहले का आंसर सिंपल है, देखो सिंपल है। तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब ये रटना नहीं है बेटा, है ना? कॉमन सेंस से निकल जाएगा। 20 और 50 अपॉन वॉल्यूम क्या है इसका, 80 और 20। यूनिट यूनिट सब एडजस्ट करिए, 70/100, 0.7 आ गया। बेसिक सा सवाल, ठीक है, इजी है। अब इसमें तो वो मास पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे? पहले इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करते टाइम आपको भाई का मास निकालना पड़ेगा। क्या मास आएगा इसका बताओ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो डायरेक्ट, दिया नहीं, निकालना पड़ेगा। 2 इंटू 80, मास आ जाएगा इसका 160 kg। सिमिलरली इसमें नहीं दे रखा है मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा, 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा बेटा, 40 kg। 40 kg का मास आ गया। अब लगा सकते हो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना हो जाएगा, 160 और 40 का
अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 80 और 10, देखो 80 और 10 हो गया टोटल, टोटल मास 200 अपॉन में 90, तो क्या आंसर आ गया 20/9 kg पर मीटर क्यूब, जिसकी डेंसिटी हो गई बेटा। ठीक है, लास्ट सवाल देखें, लास्ट सवाल कैसे करोगे बेटा, इजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ 2.2222 निकल के आ जाएगा। देखो इसमें वॉल्यूम नहीं दे रखा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, मास अपॉन में डेंसिटी से, तो 100 अपॉन में 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 20 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालूंगा मास अपॉन डेंसिटी से, 200 अपॉन में 10 करूंगा आ जाएगा 20 मीटर क्यूब, और सेम सेम वॉल्यूम आ गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 200/5 करा और ये बाय 10 करा। ठीक है, अगेन मास टोटल करें, 200 प्लस 100, डायरेक्ट 300 लिख दूं बेटा, 200 प्लस 100 नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतना से डायरेक्ट कर रहा हूं, और वॉल्यूम 20 और 20 40 डायरेक्ट लिख देता हूं, 0 कटेगा तो या जाएगा 30/4 या 15/2 या 7.5 kg पर मीटर क्यूब। तो एक्चुअली बड़ा आसान सा बेसिक सा सवाल होता है ये। सबको ये सवाल समझ में बच्चों बताओ, बोलो भैया। 300/40 बेटा, तीनों सवाल सबको समझ में आए, बिल्कुल जीरो सवाल, चालू सवाल, बेसिक सवाल। इसके लिए यस नो का पोल कर रहा हूं बेटा, ये समझ में आना चाहिए। तो आपने बता इनएविटेबली बहुत सारे फॉर्मूले बना लिए, मतलब इस चैप्टर में 50 फॉर्मूले आएंगे, याद बहुत मिनिमम करेंगे, जरूरत पड़ेगी। जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, कुछ याद ना करना पड़ा, पता ही है सर हमको ये चीज, तो उससे अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया। अब इसके जो मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना, देखो अब आने वाले सारे चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है बेटा, पूरे थर्मोडायनेमिक्स तक 4 चैप्टर फुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, एसएचएम से फिर लॉजिक आ जाएगा बहुत सारा। फ्लूइड क्या है, आपने बताया 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को एक चैप्टर में डाल दिया, तो एक टॉपिक एक फॉर्मूला, एक टॉपिक एक फॉर्मूला, एक टॉपिक 3 फॉर्मूला, एक टॉपिक 4 फॉर्मूला, ऐसे चैप्टर पूरा फ्लो करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम याद करना पड़े, याद तो करना है, तो रिलेटेबल बनाऊंगा इससे, ऐसा कि 1 सेकंड में आप माइंड में डिराइव कर लो चीजें। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं चीज है। तो देखो सवाल देखिए, वैसे ही सवाल वापस से करते हैं। ठीक है, टाइप 1 सवाल ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन 4 में से थोड़ा सा अपन वेरिएबल में चलते हैं। ये चीज अपन ने जो पढ़ी ना, अभी पढ़ी किसमें पढ़ी, पूरी की पूरी वैल्यूज में, तो समझ में आ गई। अब वेरिएबल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग जाती है, मुझे पता है आपको थोड़ी सी वेरिएबल से प्रॉब्लम होती है। तो देखो वही m1 मास v1 वॉल्यूम मिला दिया m2 मास v2 वॉल्यूम में, टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2, वॉल्यूम हो जाएगा v1 प्लस v2। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मिक्सचर की बेटा, m1 प्लस m2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है सर, इजी है। अगले सवाल में क्या करा, डेंसिटी 1 वॉल्यूम 1 दे दिया। ठीक है बेटा, अगला क्या करा, डेंसिटी 2 वॉल्यूम 2 दे दिया, और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, मास तो दिया ही नहीं, मास तो दिया ही नहीं, क्या करोगे बेटा आप, नहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा बेटा, समझ नहीं आता, स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले बेटा, ये समझ में मतलब ये किसको समझ नहीं आ रहा बेटा, बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ यार, इसमें मतलब आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल बताओ बेटा, आसान चीजें, मुश्किल नहीं है, चैप्टर इजी इजी है, मुश्किल नहीं ज्यादा। लास्ट चैप्टर भी सेम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था बेटा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना था, 1 2 3 4 फॉर्मूले, उसमें चैप्टर पूरा समझ आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखते हैं, इस चैप्टर में अपन कोशिश करेंगे कि एक सवाल भी इसका गलत ना हो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेगेटिव मार्किंग खाता है चैप्टर, सिली मिस्टेक इसमें बहुत होती है। तो मास कैसे लिखूंगा बेटा, ρ1 v1, मास 2 कैसे लिखूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ρ2 v2। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। ठीक है बेटा, सवाल को और आगे लेकर जाए,
मैंने बोला ये वॉल्यूम V भी बराबर है, मैंने बोला कि मैंने क्या करा, मैंने मिला दिया इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम मिला दिया। ठीक है, मैंने दो मिक्सर डेंसिटी रो वन रो टू का इक्वल वॉल्यूम मिला दिया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां भी V आ जाएगा, V आ जाएगा, रो वी डेंसिटी, रो वी डेंसिटी हो गई। तो अब देखो इसमें बेटा, देखो कैसे अब सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, इधर इधर दोनों जगह V देख रहे हैं तो V को किडनैप कर लेंगे। तो बेटा बेचारे का V चला गया, क्या बचा यहाँ पे, रो वन बचा बेचारे के पास, रोता रहा ये भी, इसका भी V चला गया, ये भी रोता रहा, रो टू। नीचे V और V का हो जाएगा, V प्लस V इज 2V, काटो, रो वन प्लस रो टू बाई टू आ गया। सिंपल चीजें, इतना टफ नहीं है बेटा। अब बताइए भैया, फॉर्मूले आ गए, नए नए पैदा हो गए फॉर्मूले, याद रखना का कोई सेंस नहीं इन फॉर्मूलेस को। मैं पर्सनली 1 सेकेंड में डिराइव कर सकता हूं ये फॉर्मूले, आप 2 सेकेंड में कर लोगे, इस पर टाइम थोड़ी ना जाएगा इतना। बट बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है। ठीक है, देखो डाउट देखना है, देख लेते हैं डाउट बेटा, बताइए। तो क्वेश्चन 5 बता दीजिए, वाई डेंसिटी इज नॉट एडेड डायरेक्टली। बेटा क्योंकि वो इंटेंसिव है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। आपने केमिस्ट्री में चीज पढ़ी होगी, नहीं थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा कि कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डैड क्यों बोल दिया पता नहीं मेरे को, पापा की याद आ रही है। ठीक है, ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। आप सेपरेटली सेपरेटली मास का कर लो, वॉल्यूम का कर लो, फिर एट द एंड तो जोड़ना ही है ना। मतलब राधिका ये क्या सवाल हुआ कि साथ में ही करना पड़ेगा, अब अलग करके जोड़ के लिख दो या एक साथ कर दो, मतलब क्या फर्क पड़ता है उसमें। 2 3 क्या होगा 6, तो 3 2 क्या होगा 6 ही होगा ना। वो तो आप स्टेप बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। 3 में वो 40 कैसे आया, वेरी गुड। देखिए थर्ड में 40 कैसे आया, थर्ड में 40 कैसे आया बेटा, 40 कहाँ से आया बेटा, ये 40 आया वॉल्यूम जोड़ के, यहाँ भी वॉल्यूम 20 है, यहाँ भी वॉल्यूम 20 है, तो वॉल्यूम जोड़ा। देखो इसलिए मैंने बोला था कि मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा ये चीज में। चलो डायरेक्ट नहीं समझ में आता आपको, ये मुझे पता पड़ा कि बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये चीज कुछ बच्चों को इससे प्रॉब्लम होती है, सर थोड़ा डायरेक्ट हो जाती है चीजें। तो डायरेक्ट नहीं है ये, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस बेटा। देखो आप नीट की तैयारी कर रहे हो है ना, थोड़ा सा आपको हल्का सा तो इतना तो समझ में आना चाहिए, इतना नहीं आता तो थोड़ा मुझे बुरा लग जाता है। अब तो मास 100 प्लस 200 अपॉन में वॉल्यूम 20 और 20 जोड़ दिया बेटा। फॉर्मूला जैसे मत रेंज हो, कोई कॉमन सेंस की चीजें, दिस आर नॉट फॉर्मूला, दिस आर कॉमन सेंस। 30/4 या 7.5 लिख दो। अरे साइड होइए भैया। ठीक है, चलिए अब ये आ गया होगा समझ में। बात यहां खत्म नहीं होती, बात थोड़ी और आगे चलेगी। सवाल 5th 6th देखो ध्यान से बेटा, एक बच्चे को 5th वाला समझ नहीं आया था बेटा, तो देखो सेम चीज है आपको, जो आपने यहां करा एग्जैक्ट यही अपन यहां भी कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं करा, बस वहां वेरिएबल नहीं थे, यहां मास निकाल लिया इस तरीके से, फिर मास कर दिया ऐड। सर ये डायरेक्ट है बेटा, ये फॉर्मूला तो क्या होता है हमेशा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। अब मास की वैल्यू दोनों की निकाल रखी है आपने बेटा, रो1 v1 प्लस रो2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सिंपल चीज है, इट्स नॉट टफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं। 5 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे अपन। अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना बेटा, मुझे इसमें दोनों का मास दे दिया, वॉल्यूम नहीं दिया। डेंसिटी का फॉर्मूला फिर क्या होता है, तो मास तो आ जाएगा m1 प्लस m2, वॉल्यूम नहीं आएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा बेटा बताओ, मुझे तो नीचे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम दिया ही नहीं है मुझे।
हाउ विल आई फाइंड इट आउट? कैसे निकलेगा वॉल्यूम बेटा, बताइए, बताओ कहां पे हो गई चीजें, कैसे, हाउ विल आई फाइंड द वॉल्यूम? आपके पास चीजें, आपको सोचना है, आपको दिया ही नहीं, आपको निकालने का बोला है बेटा, सोचो। इट्स वेरी 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 बहुत बेसिक चीज है, फिर बता रहा हूं बहुत बेसिक चीज है। देखो ध्यान से, बहुत सही, जानवी इसका जवाब मिलने वाला है। कैसे निकालोगे बेटा? वॉल्यूम निकाल सकते हो V1 m1 बाय ρ1, मास अपॉन डेंसिटी V2 m2 बाय ρ2, मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, तो जाएगा m1 बाय रो m1 प्लस m2, तो ऐसा कैसा ही है, यहां आ जाएगा m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 8, इसमें मैंने बोल दिया डेंसिटी ρ1 है, मास m है, डेंसिटी ρ2 है, मास m है, मैंने बोल दिया सेम मास, दोनों का मास सेम है। अब मिक्स करा तो जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आती है, यहां पे mm रख के सॉल्व करोगे ये आप, ये आपका होमवर्क है, आपको डिराइव करना है बेटा, दिस इज होमवर्क, आपको डिराइव करके लाना है। ये निकल कर आ जाएगी 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, बेसिक होमवर्क, यू हैव टू ट्राई टू डिराइव इट। बड़ा आसान डेरिवेशन है, बस मैथ्स लगेगा, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, बोलो भैया, बोलो आया बेटा, आया बेटा समझ में? बहुत बेसिक चीज है। अब एक जितना अपन ने पढ़े, दिस इज ऑल टाइप 1 क्वेश्चन डेंसिटी के ऊपर जो बनते हैं, तो इसको अपन यहां पर में इतना टाइप 1 खत्म हो जाता है। एक शॉर्ट में अपन समराइज कर लेते हैं जो अपन ने अब तक पढ़ा। ठीक है, एक शॉर्ट में, तो जिसको ये बहुत बेसिक है, इसको नोट्स लेंदी हो जाते, शॉर्ट नोट्स बनाने, उसे इतना लिख देना। बात वो जो याद रखनी, बात या फॉर्मूला का जो अंदर माइंड में है, माइंड में क्या क्या रखा हुआ है आपका, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मिक्सचर दे दिया तो m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। अब बेटा ये ऑन स्पॉट बना रहा हूं मैं, ये याद नहीं करना है बेटा। ये डेंसिटी, इसको ρ1 v1 ρ2 v2 कर सकते हैं अगर नहीं दे रखा तो, और अगर मास दे रखा है तो इसको m1 बाय ρ1 वॉल्यूम के लिए और m2 बाय ρ2 कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए। अगर सेम वॉल्यूम मिक्सचर मिक्स करें, सेम वॉल्यूम मिक्स कर दिए मैंने, तो डेंसिटी हो जाती है ρ1 प्लस ρ2 बाय 2। और अगर मैंने सेम मास को मिक्स कर दिया, सेम मास मिक्सचर को मिक्स कर दिया, डेंसिटी जाती है 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, जो आपको डिराइव करने के लिए दिया गया है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। स्टार्ट करने के पहले कि डेंसिटी की थोड़ी बातें थी जो बड़ी काम आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पोलिंग ले लेता हूं बेटा, और चैप्टर चालू करते हैं। ये आपको चैप्टर चालू करने के पहले आना चाहिए। ठीक है, बोलो भैया, क्लियर है बात? हाँ बट हाँ, मोशन स्ट्रेट लाइन में वी एवरेज का भी सेम फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। सेम वही चीज थी, सेम टाइम के लिए, सेम डिस्टेंसेस के लिए, याद करो वही सेम फॉर्मूला है, एग्जैक्ट सेम टू सेम है। आओ देखे, सवाल पहला आपके लिए, टू मेटल्स विद इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स टूगेदर, डेंसिटी आ गई 4। टू इक्वल मास मिक्स करे, डेंसिटी आ गई 3। लेवल मीडियम है सवाल का, थोड़ा ध्यान से करना, दोनों एक साथ सवाल कर दिए। कैलकुलेट द डेंसिटीज, ये पूछा है। सवाल सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, करके बताइए फटाफट से बेटा। ठीक है,
आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका, मैं भी निकाल लेता हूं। ऑप्शन है आपके 3 and 4, 6 and 2, 4 and 6, 2 and 6, ABCD, 2 and 6 नहीं, सॉरी 2 and 3। 4 ऑप्शन है, करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। दोनों चीजें अपन ने जोड़ दी बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़ो बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ो। सवाल क्या दे रखा है बेटा, देखो फिर से सवाल देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। When two metals with equal volume are mixed, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करा गया साथ में, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आ गई 4। तो बेसिकली दो है डेंसिटी, ρ1 और ρ2 बाय 2, ये कितनी आ गई बेटा 4। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आ जाएगा, देखो बेटा ρ1 प्लस ρ2 बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 में, हो जाएगा 8। कुछ मुश्किल नहीं, आसान आसान चीज है, बहुत बेसिक चीज है। सवाल के अगले स्टेप में लिखा हुआ है बेटा, व्हेन इक्वल मासेस ऑफ द सेम टू मेटल्स आर मिक्स्ड, मास सेम वाला केस, मिक्स कर दिया दो, डेंसिटी आ गई 3। तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। हाउ विल यू सॉल्व दिस बेटा, देखो सर ρ1 प्लस ρ2 तो 8 पता है, पुट कर दो। तो 2 ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2 की जगह क्या रख दिया, 8 रख दिया, इस 3। तो ρ1 ρ2 इस 8 इंटू 3 बाय 8 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 काटो, 2 4 3 12। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, सॉल्व करके दोनों इक्वेशन आया बेटा, क्या ρ1 प्लस ρ2 8 है और ρ1 इंटू ρ2 क्या है 12 है। तो अब डायरेक्ट आप या तो ऑप्शन से चेक कर लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 8 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर क्वाड्रेटिक। ρ1 को 8 माइनस ρ2 रखो, उसको रखो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन जाती है। या कॉमन सेंस से कर लो, दो नंबर इनको ऐड करने पे 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, दिख रहा है आपको ऐसे नंबर कोई से, बताइए। अरे पोले पुस्सी हो गया है, तो देखो क्या होंगे नंबर बेटा, 6 और 2, देख लो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। यहाँ पे 6 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो 8 आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हो 12 आ जाता है। तो आपका ρ1 और ρ2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 2 या 2 6, कोई ऑर्डर तो है नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और काफी बच्चों ने बी करेक्ट आंसर दिया, जो मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। ठीक है, टफ नहीं है, इजी चीज है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। आराम से करो, चीजें मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर आसान है। अब अगली चीज इस चैप्टर में आती है बेटा, वो आती है स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। शब्द बार बार यूज में आएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेसिकली क्या होता है बेटा, दिस इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी होता है बेटा डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी की भी, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो 1 होती है, तो ये बराबर ही आ जाती है। मतलब बेसिकली सिंपल टर्म्स में मैंने बोला, इसका यूज इन क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा। सिंपल दे तो रेशियो है, पूछ लिया किसी ने तो यूज ऐसे हो जाता है। मैंने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मेटल इज 18,
कवि कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेटल है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, 18 है। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेंसिटी है वो है 18 ग्राम पर ml या फिर 18,000 kg पर मीटर क्यूब। दैट्स इट, सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं आता। इसका यूज यही होता है, हर सवाल में डेंसिटी की जगह कई बार स्पेशल ग्रेविटी दे दी, स्पेसिफिक दे दी, मतलब डेंसिटी ही है, कोई अलग चीज नहीं थी। बस याद रखना ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है, डेंसिटी नहीं होती, क्योंकि रेशो है दो का, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इसका कुछ नहीं, बस दो को डिवाइड करके दे दिया ऐसा, तो कुछ नहीं, बस पानी की तो 1 मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। सवाल देता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, लेट से मैंने बोला अ गैस is 0.003, its density is kg per meter cube, A 3, B 2, C 30, D 300। बताइए, फिल करिए, क्या आंसर आएगा बेटा इसका। सवाल अच्छा है बेटा, यूनिट पे प्ले करा है मैंने, मेरे को यूनिट्स में खेलने में बड़ा मजा आता है, जो कि इसमें लोग गलतियां बहुत सारी करते हैं। अब ऐसे कई सारे इस चैप्टर में सवाल होंगे या पूरे यूनिट पे खेले जाएंगे। बताइए बच्चों, आंसर क्या होगा इसका, बताओ। बहुत सही, तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए बेटा, डेंसिटी आनी चाहिए 0.003 ग्राम पर ml, केजी पर मीटर क्यूब के लिए 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 kg पर मीटर क्यूब। एफ आंसर क्या हो गया इसका, ए। बहुत बढ़िया, चलिए ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है चैप्टर का, टाइप 1। टाइप 1 सवाल समझ में सवाल आया बेटा, दो टाइप के सवाल आते हैं बेटा, डेंसिटी दे रखी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो, एक ही चीज है, बस स्पेसिफिक में रेशो है, तो कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, आप कर सकते हो सवाल सेम तरीके से दोनों के। चैप्टर का बिल्कुल पहला पार्ट था डेंसिटी, कि डेंसिटी सबको समझ में आया बच्चों, बताओ अच्छे से, बहुत सिंपल चीज थी। अब चैप्टर का असली चालू करते हैं फ्लूइड्स से। लेट्स स्टार्ट विद फ्लूइड्स। क्या होते हैं फ्लूइड्स बेटा, फ्लूइड का मतलब ही होता है टू फ्लो। तो बताइए मुझे क्या क्या फ्लो करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या क्या फ्लो करेगा, इतना सा बताइए, क्या चीजें फ्लो करती है, बताओ क्या क्या फ्लो करता है, बताओ क्या फ्लो करता है, बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओवर थिंकिंग। तो सब भाड़, हमारा दिमाग बहुत फ्लो करता है, समझ में ही नहीं आता क्या सोच रहे हैं हम सोचते रहते हैं कुछ और कुछ और हो जाता है, फिर जो हो जाता है उसको लेकर हम और सोचते रहते हैं, फिर और कुछ हो जाता है, फिर हम सोचते रहते हैं, हम सोचने में रहते हैं और कुछ पढ़ते पढ़ते नहीं है सर हम। तो हम सर दुनिया में सर सॉलिड, लिक्विड, गैस में लिक्विड और गैस फ्लो करती होगी, पर हमारा तो सर ओवर थिंकिंग फ्लो होता है। हट, फिजिक्स में नहीं होता सॉलिड और ओवर थिंकिंग फ्लो, लिक्विड और गैस फ्लो करती है बेटा। गाना तो सुना होगा, लिक्विड है, गैस का पता नहीं हमको, सुना है गाना, बहती हवा सा था वो, बेसुरा गाना बंद करो, वो अलग बात है। तो क्या फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है बेटा, बहती हवा, हवा फ्लो करती है, नदी बहती है, नदी बह रही थी, नदी फ्लो करती है। तो फ्लूइड सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो मतलब क्या आता है, लिक्विड आता है और गैसेस आता है फ्लो में। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, लिक्विड एंड गैसेस फ्लो करती है चीजें। ठीक है सर, हमारे तो ओवर थिंकिंग ये बेटा, उस पर कोई चैप्टर नहीं है, नॉट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बच्चों के माइंड, मेंटल हेल्थ इज नॉट टॉक्ड अबाउट, होगी भी नहीं। चलिए भैया बताइए, यहाँ आदमी के पास खाने के लिए रुपए नहीं है, मेंटल हेल्थ की बात कहां से करेगा भैया। मेंटल हेल्थ की बात तब होती है जब बची हुई दिक्कत जीवन में खत्म हो जाती है, लास्ट आती है ना वो लोगों की लाइफ में। अब देखो बेटा, कुछ खास बातें शुरू इनके ऊपर, फ्लूइड कैन नॉट
बियर शियरिंग फोर्स, शियरिंग स्ट्रेस। क्यों? पैरेलल कहां ऐसे, जैसे शेयरिंग मतलब क्या होता है, इसको पकड़ के ऐसे खींच देना, ये शेयरिंग होता है। ट्यू ट्यू, ये तो शेयरिंग होता है, शेयरिंग हो ही नहीं सकती इसके अंदर। पानी को मारेगा, छपा के पानी मोड़ दिया, पागल हो, वाटर बेंडर समझ रखा है खुद को, एवेटार थोड़ी ना हो भैया वाटर बेंडर कि पानी लेके पानी, बेट तू बॉटल मोड़ रहा है, पानी नहीं। सर देखो पानी की बोतल से मोड़, पानी की बोतल मुड़ी, पानी नहीं, पानी को ना ट्विस्ट कर सकते हो ना तुम इसे पैरेलल से कर सकते हो, पानी को नहीं करोगे छपाक, तू पानी पे यूं करेगा छाप छाप छाप, भाई जैसे हाथ चुल्लू भर पानी तुम्हारे हाथ में है उस पर तुम करोगे, देखो ऐसे झपाक झपाक झपाक, नहीं फ्लो कर पाओगे ना, नहीं हो सकता, ये शेयरिंग लग ही नहीं सकता फ्लूइड पे। क्यों नहीं लग सकता? बिकॉज फ्लूइड डू नॉट हैव फिक्स शेप, फ्लूइड की फिक्स शेप नहीं होती तो आप शेयरिंग लगा ही नहीं सकते, ना ट्विस्ट कर सकते हो ना शेयर कर सकते हो बेटा। अरे बात समझ में आई? अरे बोलो भाई बात समझ में आई? इसलिए फ्लूइड को आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा पाओगे, बेसिक सी बात है, बेसिक सुपर पावर है फ्लूइड के पास में, सॉलिड के पास में नहीं है, ठीक है। बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, तो बनने फ्लूइड की बेसिक बेसिक बातें करी, ठीक है। अब इस फ्लूइड के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है देखो, पहले तो फ्लूइड को अपन रोक के रखा हुआ है, प्रेशर की बात करेंगे बहुत ज्यादा। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, आगे नया टॉपिक टर्म आया प्रेशर, नए पेज पे स्टार्ट करते हैं। चलो सिंपल सी चीजें, लेट्स स्टार्ट विद प्रेशर। टर्म्स अलग अलग इस चैप्टर में आती रहेगी। प्रेशर, पहले प्रेशर नापने के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं, सबकी भी बात करेंगे। पहले बात करें प्रेशर क्या होता है भैया, व्हाट इज प्रेशर, समझते हैं, समझो समझो। प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया होता है, तो इट इज फोर्स। लास्ट क्लास में वैसे बात कर अपने इसकी ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बात करी है, पर फिर से पढ़ रहे हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया पर क्या, परपेंडिकुलर, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर। फोर्स अपॉन नहीं, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, इसे बोलते हैं प्रेशर। फोर्स हमेशा क्या लेते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लिया जाता है प्रेशर निकालने के लिए। प्रेशर की अगेन बहुत सारी यूनिट्स है, डायमेंशन भी होते हैं प्रेशर का। डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर आप समझो बेटा, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर कॉमा स्ट्रेस कॉमा यंग्स मॉड्यूलस शियरिंग मॉड्यूलस कॉमा बल्क मॉड्यूलस, सारे ही मॉड्यूलस आ गए तीनों के तीनों जो पढ़ते हैं अपन सॉलिड्स में, कॉमा एनर्जी डेंसिटी, जगह ही नहीं बची, यहां लिख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, all have same dimensions, ml माइनस वन, ml t माइनस टू होता है, हाँ ml माइनस वन t माइनस टू, इससे निकाला फोर्स अपॉन एरिया से, फोर्स का ml t माइनस टू होता है अपॉन एल स्क्वायर कर दिया। तो सब के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं सब, इन सब के। तो ये सवाल बागेन आप देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है ये। इन सब के डायमेंशन एक है, हम सब एक है, अनेकता में एकता, फिजिक्स की विशेषता, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग चीजें, सबके डायमेंशन एक है। अरे बेटा बताओ क्लियर है? ब्लैक स्क्रीन आ रही है? अरे क्लास लैग हो रही है क्या बेटा? इजी है चीजें तो, वैसे तो एक बार बंद करके चालू कर लो तो चालू हो जाएगी, अगर अटक रही है आपको आवाज आ रही है तो, ठीक है। थ्रस्ट बोलते हैं प्रेशर को, बिल्कुल सही बोला बेटा। अब थ्रस्ट की बात लेकिन अपन करेंगे, अब थ्रस्ट के बाद आर्किमिडीज में उसने शब्द दिया था एनर्जी डेंसिटी। बताओ डेंसिटी क्या होता है? अपॉन में वॉल्यूम होता है जनरली, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसकी बात भी आएगी, इस चैप्टर में नहीं आती, या आगे वाले एसएचएम वेव्स में इनकी बातें आती है, ठीक है।
नहीं है ना, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक चीज है। तो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, शीयरिंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी ऑल हैव सेम डायमेंशंस। देखिए बेटा, अब निकालेंगे बेटा इसके अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स। तो जो एसआई यूनिट होती है बेटा प्रेशर की, वो होती है पास्कल, मत या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आउट, आंख में क्या गया मुझे नहीं पता, पर पास्कल न्यूटन मीटर। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स में आती है एक बार। एक बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। अरे नहीं बेटा, एक बार देखो, 1,00,000 बार पास्कल हो जाएगा। एक बार देखो 1,000 नहीं, 1,00,000 पास्कल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, कोई गाली नहीं है पास्कल। पास्कल से सुनकर पास्कल कहीं का बेटा नहीं, पास्कल कोई गाली नहीं होती, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे दिए गई ये ऐसा यूनिट, इट इज नॉट अ गाली। तो एक बार देखो, 1,00,000 बार पास्कल देखो नहीं, ठीक है। 1,00,000 पास्कल, एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल है, 10⁵ पास्कल। अब एक यूनिट होती है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर नापने के लिए आती है, 1 ATM। ये बार से थोड़ी बड़ी होती है, तो अपन लगभग लगभग सेम ही मान लेते हैं। अपन सेम मान लेते हैं, 12 ATM बराबर बराबर, ये ज्यादा फर्क वरक नहीं होगा, ठीक है भैया, बात समझ में आया। बेटा डायन तो फोर्स की होती है, प्रेशर की थोड़ी ना होती। नहीं नहीं, डायन होती है फोर्स की, प्रेशर की नहीं होती। ये अलग अलग यूनिट्स है। एक और यूनिट आती है बेटा, अब आता है हाइट्स में यूनिट्स होती है, इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये अभी सिर्फ नोट डाउन कर लो बेटा। ये बराबर होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। सर ये क्या है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी आगे बात होगी, ठीक है। अभी इसको यहीं पर सिर्फ लिख लो, सिर्फ लिख लो नोट्स कंप्लीट करने के लिए। विल स्टडी दिस, अभी थोड़ी सी देर में आज ही पढ़ेंगे इसको। प्रेशर को सर ये सेंटीमीटर में कैसे नाप लिया, बताऊंगा बताऊंगा, अभी समझ में आएगा पूरा। तो इसमें अदर यूनिट्स भी होती है, मेन यूनिट ऐसा यूनिट पास्कल है, और अदर यूनिट्स भी बहुत काम की यूनिट्स है इसके अंदर प्रेशर नापने के लिए। सारी बातें हो गई प्रेशर की यार, बेसिक बेसिक बातें होती है, ठीक है। ऐसा प्रेशर, तो प्रेशर भी टेंसर ही होता है, पर प्रेशर को अपन ऐसा टेंसर वेंसर नहीं, स्केलर ही मान के चलते हैं। तो आप लिख सकते हो प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर लिख लीजिए, कहीं ना कहीं भी पेज में लिख दो, प्रेशर को अपन स्केलर मानेंगे, ठीक है। ये सबका हो गया तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा, फर्र से बल्ले बल्ले करो, मजा आ जाएगा, लिख दो, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, इसको भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ, बैरोमीटर रीडिंग समझते, वेरी गुड, समझ में आ गया, पता है आपको। आसान चीजें, बहुत सिंपल सी बात है, टफ नहीं है बेटा, समझो, बहुत आराम से समझो इन चीजों को। एक बार समझो, इंट्रोडक्शन समझ लोगे, फिर अपन थोड़ा मस्ती करते हुए पढ़ पाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें बहुत सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। यहां से लोग मान के चलते हैं आपको आता है, मैं मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता, आप डम्ब हो जैसे मैं था, ठीक है। अज्यूम करके चल रहा हूं मैं, आप कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल बिल्कुल नादान परिंदे हो, कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगली चीज देखो, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं। देखो, कभी कभी कुछ ऐसे सवाल, एक सवाल करवा देता हूं पहले। इस सवाल का जवाब दीजिए, चलो। पोल चल जाना, लजवाइयो मत। लजवाइये मतलब हमारे शब्द होता है, इंदौर में यूज करते, लजवाई मतलब बेइज्जती मत करवाना, तो लजवाइये मत भैया। बताइए, रिसेंट ईयर का सवाल है, अभी आपको मैंने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई नहीं है क्या होता है, फिर भी आप जवाब दे सकते हो। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आपको इसका जवाब देना है, जो नॉलेज है उसी की मदद से। लेट्स सी कौन जवाब दे पाता है। Hg मतलब मर्क्यूरी होता है बेटा, अभी आगे पढ़ाऊंगा पूरा मैं, ठीक है। रॉन्ग पोल है, रॉन्ग पोल नहीं, रॉन्ग पोल मत, अरे यार, अरे हट 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 30 सेकेंड्स कर दिया मैंने टाइम, है ना बेटा। चलिए अब बताइए, कोई बात नहीं, अभी सही हो गया पोल। आराम से बताओ, आराम से बताओ, आराम से बताओ, सोच के बताइए। आराम से सोचो,
सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ, जल्दी सोच के बताओ, आराम से सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा सोचो, आ जाएगा समझ में। इजी, इतना मुश्किल नहीं, बताइए, सोच के बताइए। बहुत सही, आंसर सी है। क्योंकि प्रेशर वेक्टर तो नहीं होता, ये पता है अपने को, स्केलर होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, स्केलर। बाकी सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर सवाल इससे हो सकता है। ये पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, तो स्केलर होता है, ये तो समझ में आता है। ये नहीं होता, ये गलत है। चलिए, सिंपल सिंपल बात है। ठीक है, ये सवाल अपन ने प्रेशर का कर लिया। अब अपन निकालते हैं डेरिवेशन प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। तो माना ये पानी के ऊपर मैं खड़ा हूं, एक सिलेंडर टाइप मैंने कुछ ले लिया, इसका मास m है, इसका एरिया a है, तो इसके कारण नीचे इसका कुछ वेट लग रहा होगा या कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका ये जो हाइट है ये h है। सिंपल सी बात, मुश्किल कुछ भी नहीं, इजी चीज है। आइए देखें सवाल। प्रेशर क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना लगा, नीचे लगा mg अपॉन एरिया ए। डेंसिटी रो गिवन है। आगे कैसे सॉल्व करोगे, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताइए, जल्दी बताइए। चलो, पोल का आंसर क्या है बेटा, सी है ना। नाइस, आई लाइक इट। आइए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कैसे सॉल्व करोगे। आइए सर, यहां तो मैं अटक गया हूं, हाउ टू आई सॉल्व आगे, सोचो सोचो रे, सोच के बताओ कैसे सॉल्व करोगे। बताते हैं, मैं बताया मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिश्ता होता है बेटा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ मास को कभी भी रख सकते हो। ओके, ठीक है भैया। अब आंसर कैसे सॉल्व करोगे, वॉल्यूम सिलेंडर का पढ़ाया, एरिया इंटू लेंथ या हाइट होता है। एरिया से एरिया काटो, रो जी एच रो जी। तो ये इस फॉर्मूला निकल के आया, यहां से यहां में जो प्रेशर डिफरेंस होगा कितना होगा बेटा, एच रो जी। बेटा समझ में आया डेरिवेशन, सिंपल था टफ था, यस समझ में आया बेटा। रोगे रोगे रोगे, प्रेशर क्या है बेटा, फ्लूइड के कारण रोग है। सर कौन सा रोग है, मुझे सर डिप्रेशन का रोग है सर, मैं फ्लूइड जैसे ओवर थिंक करता है, मेरी ओवर थिंकिंग फ्लू क्या है, व्हाट इज योर रोग। आपसे बोला डॉक्टर क्या, डॉक्टर बेटा तुम्हें क्या रोग है, प्रेशर, प्रेशर का रोग, प्रेशर बराबर रोग, रो जी एच, रोग। प्रेशर क्या है भैया, रोग है प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर रोग होता है, समझिए हमारे प्रेशर को, समझिए। हम सब स्टूडेंट्स के लिए विनती करते हैं कि समझिए हमारा रोग है प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, घर का प्रेशर, बहुत प्रेशर है सर जीवन में, तो ये हमारा रोग है प्रेशर। डेल्टा पी बराबर रो जी एच, सिंपल सोबर बेसिक। क्या बात समझ में आई बेटा, अरे बोलो, रोग, इसका मतलब समझते बेटा क्या होता है, समझो। नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा, जल्दी से नोट कर लो बेटा, ठीक है, बहुत बेसिक है। हाँ जी क्या है, बच्चा पूछ रहा है, छोटा जी क्या बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं बेटा, छोटा जी वो होता है, क्या होता है छोटा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू 9.8 या 10 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। चलिए, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या क्या चीजें होती है, रो मतलब होती है, लिख देता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी की जगह यहां पे जी अफेक्टिव यूज में आ सकता है, इसका मतलब बताता हूं।
एच होती है परपेंडिकुलर हाइट, मतलब अगर ऐसे टेढ़ा वेढ़ा दे दिया, अपने को हमेशा परपेंडिकुलर हाइट ही लेनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस पे अब बनते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। स्टार्ट करने वाले कल किसी चीज और लिखा देता हूं आपको, बस फिर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हालांकि डेरिवेशन है क्या ऐसा कि इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन भी है, बोलोगे इसको, इन डेरिवेशन को मैं डेरिवेशन बोलना ही पसंद नहीं करता, तो ठीक है, तो 1 सेकंड में निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखना बेटा, समझिए ध्यान से। मैंने बोला यहां पे प्रेशर है पी नॉट, नीचे जाऊंगा जब भी इससे एच, तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रोग। वेरी गुड, समझ में अच्छी बात आई। समझिए कैसे इसको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करेंगे पूरा का पूरा। जब भी नीचे जाऊंगा एच क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रोग। ऊपर जाऊंगा जब भी एच, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर आएगा पी नॉट माइनस रोग। बात समझ में आया। प्रेशर का ऊपर जाने पे कम होता है, नहीं लिखा था, लिख लो बेटा, साथ में लिख लो। फर्स्ट लेक्चर लिखवाते हैं, सेकेंड से थोड़ी स्पीड बढ़ती है, थर्ड में और स्पीड बढ़ती है, ठीक है। आराम से देखिए बेटा, पानी के अंदर जाने पे प्रेशर क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, और हम ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो जाता है। तभी तो वो माउंटेन पे आके चक्कर कर, लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, प्रेशर ही नहीं है ऑक्सीजन का, लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं, हवा की कमी हो रही है लोगों को। आपने सब चीजें देखी हुई है, ठीक है, आपने सब चीजें देख रखी है। चलिए अभी नोट करिए, तो यहां पे प्रेशर पी नॉट है, तो ऊपर जाने पे कम होगा, नीचे जाने पे बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा, लेट से मैंने बोला इस पर ये जो प्रेशर है, प्रेशर पी नॉट प्लस रोग, ये जो है इस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, चलो इसके बारे में बात करेंगे अभी रुको, पहले इतना नोट करो, ठीक है। चलिए नॉर्मली देखा गया है कि सी लेवल क्या कभी आपने सुना है ये शब्द सी लेवल? आपने देखा होगा कि हर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे सी लेवल लिखा होता है, क्या आपने देखा है क्या सी लेवल? सी लेवल मतलब वो लेवल जहां पे प्रेशर जो है पी नॉट जो बोलते हैं 1 atm होता है। कितना होता है बेटा? 1 atm होता है। सी लेवल में प्रेशर क्या होता है बेटा? 1 atm, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे मैं नीचे आ गया एच हाइट। डूबूट हाँ डूबे फ्लूइड में, यहां हाइट एच नीचे आ गया, तो इसके कारण कितना प्रेशर बढ़ेगा? डेल्टा पी कितना बढ़ेगा बताओ? चेंज कितना बढ़ जाएगा? रोग बढ़ता है, इस रोग को बोलते हैं गॉज प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ पानी, हाइड्रोस्टैटिक रुका हुआ पानी का प्रेशर। इस पर टोटल प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस रोग। इसको बोलेंगे जो एग्जैक्ट हुआ, ऐसे बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। इसे क्या बोलेंगे बेटा? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे इसको। सिंपल बातें होती है, ठीक है। इजी है बेटा, बताओ। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? ऊपर जाने पे नहीं बढ़ता बेटा, ऊपर जाने पे कम होता है। ऊपर जाने पे किसने बोला प्रेशर बढ़ेगा? ऊपर जाते तो बेटा क्या होता है, हवा में प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन कम हो गई, तो आप सांस ले लो,
ऑक्सीजन आप जो सांस अब बाहर है वही अंदर आ पाएगी। जैसे दिल्ली में रहते हो तो आप सांस लोगे अंदर तो सिगरेट आ जाएगी, मतलब ऐसा ये सांस लेते हो सिगरेट की स्मेल आ जाती है, क्यों? पॉल्यूशन इतना है, मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट इज, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम भाई। दिल्ली की हवा इतनी खतरनाक है, दिल्ली में योगा करने से अच्छा है बैंगलोर में सिगरेट फूक लो। मैं सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रहा, बता रहा हूं इतनी गंदी है दिल्ली की हवा आज के टाइम पे। तो बात वही है कि मैं यहाँ पे हवा ले रहा हूं, मेरे अंदर पॉल्यूशन जा रहा है। मैं माउंटेन टॉप पे पहुंच गया, एटमोस्फियर में हवा ही कम, प्रेशर इतना कम है, ऑक्सीजन इतनी कम हो गई प्रेशर, मैं सांस ले रहा हूं उसमें ऑक्सीजन और कम आ रही है, तो मेरे को हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो बॉडी में पूरे एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसलिए लाइट लाइट सा लगने लगता है। जो लोग केदारनाथ के ट्रिप पे आते हैं उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं पर ऑक्सीजन लेवल पे। बात समझ में आई? ठीक है भैया, बात समझ में आई भैया? नहीं आई? बोलो भैया, क्लियर हुआ? ये है ना, इजी है, आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है। पक्का समझ में आया? डूबे डूबे जाए। तो आपको कभी कोई बोले गॉज प्रेशर होता है, एचरोजी की बात कर रहा है, रोग की बात कर रहा है। गॉज भैया का रोग था, किसको रोग था? गॉज भैया को रोग था। मैंने गॉज प्रेशर रोग बता रहा है, रोग बोल रहा है, रोग बोल रहा है। बहुत बढ़िया। तो इट इज सिंपल, सोबर सी चीजें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आइए इस पर मैं मस्त मस्त सवाल खेलूंगा। ठीक है, मस्त मस्त सवाल करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। टाइप 2 क्वेश्चन, सवाल देखिए। पहला तो बहुत सिंपल, फर्स्ट सवाल तो बहुत इजी देता हूं हमेशा। यहां पे देखो, समझो, ऐसा ये एक ट्यूब है, ऊपर है वैक्यूम, ये हाइट h है, बताइए डेंसिटी रो है, होगी नहीं। यहां प्रेशर कितना होगा बताओ बेटा? व्हाट इज द प्रेशर ओवर हियर? वैक्यूम में याद रखना प्रेशर क्या होता है बेटा? 0 होता है। स्टार लगा लो, 5 स्टार मान लो, नहीं पता ये बात तो। वैक्यूम मतलब कुछ है ही नहीं वहां, तो जब है ही नहीं तो प्रेशर कैसे आएगा? तो वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है बेटा? 0 होता है। h हाइट है, प्रेशर कितना होगा? सर ये तो हमको पता है सर, वेरी सिंपल सिंपल, एच रो जी। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड। जाइए घर जाके मम्मी को बोली, मम्मी मैंने एक सवाल सही कर दिया, वेरी गुड। अगला केस में क्या है देखो ना ध्यान से बेटा। यहां भर दिया मैंने पानी या कुछ भी भर दिया, डेंसिटी रो का कोई भी फ्लूइड व्लूइड भर दिया। यहां पर जब मैं प्रेशर निकालूंगा बेटा, तो यहां प्रेशर वही सेम हाइट h है, नहीं आया, यहां प्रेशर रोग नहीं आया। वाई? क्या फर्क है इसमें बता सकता है कोई? ये एचरोजी नहीं आया बेटा, ये एचरोजी नहीं आया, क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? बॉयंसी बेटा चैप्टर का पार्ट सिलेबस में तो नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर 2016 में एक सवाल आ गया था, तो उस चक्कर में अपने को पूरा एक दिन वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बताइए क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऊपर वैक्यूम नहीं है भैया, कहीं पर वैक्यूम बना दोगे, ट्यूब ऊपर से खुली है, तो यहां ऊपर प्रेशर होगा पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां नीचे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस रोग। ऐसा रोग नहीं है, ये पी नॉट प्लस वाला रोग है। दोनों में सवाल में जवाब में डिफरेंस समझ में आया? यहां तो रोग चल रहा था, यहां नहीं है बेटा। अब इसको समझो, इसे बोलते हैं बेटा क्लोज, क्लोज, ऊपर से क्लोज था टॉप, क्लोज टॉप। तो कभी भी कोई भी शब्द क्लोज टॉप लिखा है समझ जाना, ये वाली ट्यूब दे रखी है, इसमें क्या है? ओपन टॉप है बेटा। और बेटा ये क्लोज टॉप ओपन टॉप लड़कियों के कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सवाल आ गया, एन ओपन टॉप फ्लूइड, एन ओपन टॉप ट्यूब इज केप्ट ओवर देयर, उसका बोला ये कौन सा कपड़े आ गए? लड़कियां सोच रही सर ये तो सरोजनी मिला ही नहीं हमको सर, ये ओपन टॉप क्लोज टॉप कौन से कपड़े? बेटा ये कपड़े नहीं है बेटा, मेरी बबली बंदरिया, समझो ये कपड़े नहीं है, ये ट्यूब की बात कर रही है, वेसल की बात कर रहे हैं बेटा, समझ रहे हो? अब बेटा ये एटीएम, जनरली एक एटीएम होता है, मैं एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसको लिए कोई कंफ्यूज ना हो, आप पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी गिवन हो आप सवाल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यूनिट के लगने सवाल करेंगे ना, यूनिट अभी आएगी। ठीक है,
पर सर ये सर ओपन टॉप क्लोज टॉप नया टॉप आया सर मार्केट में, ध्यान से देखो। कुछ भी, एक तो कपड़ा बना लेते हैं आजकल, तो कुछ भी पहन लेते हैं लोग, झाड़ू सर पहन के आते हैं। बोले तो बचपन से मम्मी मारती थी, बाल में रह जाते थे मेरे, मैं भी फैशन, बचपन में फैशन आइकन था, मैं पता ही नहीं था मुझे। अगली चीज, इसमें कैसे वेरिएशन लाऊंगा बेटा मैं, देखो इस बेसिक फॉर्मूले में वेरिएशन लेंगे अपन, देखना। रेडी हो? थोड़े वेरिएशन लाते हैं। अब मैं वेरिएशन लाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या करूंगा बेटा मैं, ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसको ऊपर ए से एक्सेलरेट कर दिया, भाई साहब पूरा फिजिक्स डाल दूंगा इतने से चीज में मैं। इसको मैंने नीचे ए से एक्सेलरेट कर दिया, अगला नीचे ए से एक्सेलरेट कर दिया। कहां फर्क दिखेगा? रोग, फॉर्मूला तो रोग था, फर्क कहां आएगा रोग में? कोई बता सकता है क्या रोग में कोई फर्क आएगा? बोलिए, बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कहां फर्क आएगा? जी इफेक्टिव लगता है बेटा। तो हमने पढ़ा है, लेट्स रिकॉल फ्रॉम एनएलएम, कि जब भी दुनिया में कोई भी ऊपर ए जाता है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है। और जब भी दुनिया में कोई नीचे ए से जाता है, उल्टा लिख दिया मैंने, अरे हट, नीचे ए से जाता है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए हो जाती है। सूडो फोर्स लगता है तो इसका जो प्रेशर होगा ये नहीं होगा, इसका प्रेशर होगा रोगा, रो माइनस, ये नहीं होगा इसका प्रेशर, इसका प्रेशर होगा रोग में आएगा, रो आग, रो माइनस आर। ये बहुत सिंपल है, माइनस है प्लस से हो जाता है, बेसिक बेसिक बातें, सिंपल है। बोलो भैया, क्लियर है बातें? ऊपर जाए। अब मैंने यहां पे सही लिखा है, ये गलत करा, बताइए कौन बताएगा मैंने गलती कहां करी? कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, वेरी गुड, शाबाश। यहां वेरी गुड, यहां पे क्या होगा, माइनस नहीं आएगा बेटा, ऊपर जाने पे प्लस होता है और नीचे जाने पे माइनस होता है, शाबाश। यहां आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस, वेरी गुड। बेसिक बेसिक बातें। अब ये जो लोग नए इस चैप्टर में, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है बेटा, यहां पर सिंपल सी बातें होती है। फोर्थ फिफ्थ वेरिएशन ले लू, मैंने बोला टेढ़ी कर दी मैंने इसको थीटा पे, मैंने बोला ये भैया हाइट h है इसकी, ये लेंथ h है इसकी, बताइए प्रेशर क्या होगा? तो रोग सही आंसर है या गलत है? गलत है तो क्यों गलत है बताइए, गलत क्यों है बताइए, इजी बताओ, गलत क्यों है? वेरी गुड, सही गलती पकड़ी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये गलत क्यों है बताना है आपको, गलत तो है, मेरे को पता है गलत है, मैंने गलत लिखा है, क्या गलत है, क्यों लिखा है बताओ, जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ। यस, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये नहीं लगेगा भैया, ये हाइट लगेगी। अब अगला गेम ये है कि भैया देखो तो फिर से वही आ गए, फिर से वही आ गए बेटा, फिर कंसेप्ट पे आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, बेसिक कंसेप्ट है बेटा। देखो ये h है और ये थीटा है, मुझे ये चाहिए, h का कॉस नहीं, हमेशा थीटा से अपोजिट आता है साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला रोग का साइन थीटा। सिंपल सिंपल बातें हैं बेटा, समझ में बड़ा इजी, चैप्टर टफ लग रहा है कि हाइट परपेंडिकुलर नहीं, समझ गए आप? परपेंडिकुलर के लिए कॉस नहीं, कुछ बच्चों ने कॉस लिख दिया, साइन लगेगा बेटा, है ना। बेसिक्स में नहीं गलती करना, इतना टाइम बेसिक्स में इसलिए दिया जाता है ताकि ये गलती ना करो, ये चाहिए मुझे, ये वाली हाइट चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लगती है।
बेसिक पे गलती नहीं करना, बेसिक गलत नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी किसी के। शाबाश। ये होते हैं टाइप 2 सवाल। बहुत सही। अब प्रेशर की जो बातें करी वही लिखी हुई थी वापस से। इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन होती है, शॉर्ट में समझा देता हूं बेटा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे पर इन सबको, पर आपको ऑलरेडी सिंपल सी बात है, सारी प्रेशर की एप्लीकेशन का एक ही कंसेप्ट है, प्रेशर इनवर्स ऑफ एरिया होता है। सिंपल सी बात है बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये लो, ये लेट से कि मैंने बोला यहां पर कुछ मेरे पास पड़ा नहीं अभी चाकू वाकू टाइप, वरना मैं आपको करके दिखाता, मजा आया था। देखो सिंपल सी बात है, लेट्स डू इट। एक सेकंड के लिए आप लोग रुकिए, मैं आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आता हूं। आपको अलग लेवल का मजा आएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, एक बार में समझ में भी आ जाएगी चीजें। बड़ा इजी चीज है, मुश्किल नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, अब भी क्या अभी समझ में आएगा, मजा। और ये छोटे से क्लास से आप करते आ रहे हो बेटा। देखो तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए, टफ बिल्कुल नहीं है। देखो ये है एक कुछ चीज और ये है टमाटर। मुझे टमाटर काटना है, ऐसे मारूंगा तो कटेगा, या ऐसे मारूंगा तो कटेगा। ब्लैक से कटेगा या सिल्वर से कटेगा? बेसिक चीज, सारे कंसेप्ट इसी के ऊपर है। बताइए, सारे कंसेप्ट। इस टमाटर का मर्डर करना है भैया, का टमाटर का मर्डर, मर्डर करना है। मर्डर बोलते हैं ना, मर्डर कहां बोलते हैं हमारे यहाँ? बताइए, सिल्वर मारूं या ब्लैक मारूं, क्या मारूं बताओ? ठीक है, सिल्वर। क्यों? इफ यू वांट मर्डर द टमाटर, व्हाई यूज सिल्वर, व्हाई डोंट यूज ब्लैक? सर ये वेम्पायर है, वेम्पायर सिल्वर से मर जाता है। अरे पगला, ज्यादा मूवी देख ले तूने हैं। सिल्वर विल्वर से मरते नहीं है, हाँ वो किसी और चीज से मरते हैं, वो अलग बात है। पहले इधर देखिए, ध्यान दीजिए आप। कैसे सिल्वर, कैसे सिल्वर, सिल्वर से देखो, ब्लैक से करते हैं ना, ब्लैक सिल्वर क्यों बोल रहे हो? ब्लैक से करके देखो, ब्लैक से करा मैंने, टक टूट गया, ठक 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 ठक, नहीं हो रहा। सिल्वर से करूं था, ओ चला गया अंदर। अरे टमाटर ही गिर गया भाई, मुझे खाना है। कितना स्मूथली कट गया, क्यों? क्योंकि क्या था, शार्प, मतलब एरिया छोटा होता है। शार्प का और कोई, आप बचपन से बोलते हो सर शार्प ऑब्जेक्ट है, ये है वो है। ये शार्प का मतलब क्या होता है? व्हाट इज शार्प? शार्प मतलब एरिया कम, सारा उसमें ही है। तो आप कील के बिस्तर पे सो सकते हो। क्यों सो सकते हो? कील पूरे बिस्तर पे लगा सो जाओगे, क्योंकि आपका फोर्स सब एरिया में बढ़ जाता है। बस वही का सारे कंसेप्ट वही है। नाइफ काट देगा, ब्लंट और शार्प वेपन का अलग डैमेज होता है, चाकू से अलग लगती है, रॉड के अलग लगती है, सिंपल सी बात है। बैग के हैंडल मोटे बनाने चाहिए, वो पतले पतले हैंडल में हाथ दुखने लग जाते हैं। मोटे हैंडल होते हैं तो एरिया ज्यादा, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स परपेंडिकुलर आयरन प्लेट्स पे लगाए जाते हैं जो कि प्रेशर बैलेंस कर पाए। रेलवे ट्रैक्स में आप देखा होगा, रेलवे के नीचे ऐसे परपेंडिकुलर भी लगी रहती चीजें लाइन के नीचे, ताकि एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर ना हो, वरना प्रेशर बढ़ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, कील चू अपन पे कंकर पत्थर चुपते हैं, बचपन से अम्मी बोलती आ रही है कि भैया चप्पल पहन लो वरना कंकर चुप जाएगा, पत्थर से लग जाएगी। क्यों? प्रेशर होता है, पॉइंटेड होते हैं, नेल्स पॉइंटेड होते हैं, जो कि दीवार में ठोकने अच्छे से। तो दिस इज ऑल योर्स। या आपको इसको बहुत डिटेल में बताने की जरूरत है क्या भैया? समझ, इस सब के पीछे कारण, सबका कारण एक प्रेशर का उल्टा है, इनवर्स रिलेशन है एरिया से। अरे बात समझ में आई बेटा? बताओ, क्लियर है बात? बोलो भैया, बात समझ में आ गई? आप इसको नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्लास के बाद कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। कि नोट्स में है तो भाई बाद में मत बोलना कि सर आपने नहीं पढ़ा। इतना तुम, मैं मान रहा हूं तुम समझ सकते हो, 11वीं में आ गए हो, ठीक है। तो आई एम जस्ट, मैंने बता दिया लिखकर, मैं इसको बताऊंगा तो भैया इस जगह पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। आई वांट टू गो टू गुड टॉपिक्स, ठीक है, जहां आपको एक्चुअली जरूरत पड़ेगी। ये एटमॉस्फेयर, फ्लूइड कॉलम, सारी बातें हो गई है, ये पूरा समझा दिया आपको, भी पूरा बता चुका, ऑलरेडी सब बता दिया है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक या गॉज प्रेशर, रोग क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, सब बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। ये 10 की पावर में 5 है, हाँ सारी बातें कर चुके बेटा, ठीक है। टडंग 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 टडंग। चलिए, सिंपल सवाल है, एक सिंपल सा सवाल आपके लिए बेटा, देखिए। बैरोमीटर वगैरह मैं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, पहले ज्यादा शब्द लिख के बेवकूफ बनाते, इतना टेंशन नहीं लेना। लिक्विड थी, डेंसिटी थी, वर्ड वुड बी हाइट, ठीक है।
यहां पे प्रेशर नहीं दे रखा बेटा, लिक्विड, what would be the height of the liquid when a mercury barometer reads 76 सेंटीमीटर? नहीं, ये रुको, सवाल अभी थोड़ी देर में करते हैं, एक कंसेप्ट की बात करेंगे, रुको। अरे सवाल उड़ गया क्या? एक सेकंड बेटा, है ना? ओके, आइए एक टाइप 3 सवाल, टाइप 3 सवाल। अरे थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। टाइप 3, रेडी हो भैया? पहला तो डायरेक्ट डेंसिटी वाले सवाल थे, ठीक है। सेकेंड टाइप के सवाल क्या होगा बेटा? आपके प्रेशर कॉलम पे डायरेक्ट हो गए, रोग के ऊपर रोग रोग रोग। थर्ड टाइप पे आप कंपेयर करेंगे इसको। देखो सिंपल चीज है, मैंने बोला, समझो समझो समझो, बड़ा मुश्किल नहीं, इजी चीज है, सिंपल सी बात है। एक चीज बस हल्की से रहेगा बेटा, लिख लो, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बस इतना सा लिख लो, बस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये क्या बोलता है? ये बोलता है बेटा, सेम फ्लूइड का सेम हाइट पर प्रेशर भी सेम होगा। मतलब समझो, मतलब मैंने बोला भैया ये ऐसा है, ये अलग अलग वेसल में मैंने भरा है फ्लूइड। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये लग रहा है ना सुंदर सा फ्लूइड। बिना फ्लूइड भर दिया ऐसे अलग अलग जगहों पर भैया। लेट्स फिल सम फ्लूइड। भर रहे हैं भैया, फ्लूइड भर दो भैया, पानी भर दो, पानी ले लो। फ्लूइड भर दिया बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा चीजें। फ्लूइड भरा दिया आपने, समझा? मैंने बोला भैया एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, खींचती, ये एच हाइट पे सबकी शेप अलग है, दिख रहा है आपको? प्रेशर जो होगा ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बताइए मैक्सिमम प्रेशर किस में होगा? P1 में होगा, P2 में होगा, P3 में होगा, P4 में होगा या P5 में होगा? किसमें प्रेशर मैक्सिमम होगा एच हाइट पे? बताइए, इतना सा बता दीजिए, मान जाऊंगा मैं आपको। किसमें होगा सेम? बताओ बताओ। लाव से लिख दिया रे बेटा, ऐसा कुछ लिख नहीं जाता मैं। लव्स, लॉट्स ऑफ लव्स टू यू, आई लव्स यू। ट्राई करो। बताइए। P3 में वेरी गुड, क्यों? सारे से आके लग रहा है इसलिए ना। गुड गुड गुड। 2 में क्योंकि नीचे एरिया ज्यादा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे गलत है, सब पे क्या होगा बेटा? सेम होगा, सेम इन ऑल केसेस। काहे को? क्योंकि सेम फ्लूइड है, सेम हाइट पर है, सेम प्रेशर होता है बेटा। जो वो एक्स्ट्रा होता है वो कंटेनर की वॉल पर चले जाता है बेटा। तो प्रेशर एट बॉटम या इन फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड के अंदर का भी, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ vessel. I'm loves in the shape of you. नहीं नहीं, शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ गई बेटा? अरे बोलो भाई, बात समझ में आया? आई डोंट लव इन द शेप ऑफ यू बिकॉज
शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? प्रेशर ऑन वॉल ये अलग अलग हो सकता है। तो अब प्रेशर ऑन वॉल का तो लफड़ा अलग ही है बेटा। देखो ऐसी वॉल है, ऊपर तो प्रेशर 0 है। प्रेशर क्या होगा देखो, समझो वॉल पर क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। प्रेशर 0 है, बढ़ते 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 नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। डैम इसलिए नीचे से मोटे होते, पता होगा आपको। प्रेशर बढ़ते बढ़ते एच रो जी हो गया। तो प्रेशर ऑन वॉल कैसे निकालोगे बेटा? यहां तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, हर जगह अलग अलग प्रेशर है। कोई तरीका है जो अपन ने पढ़ा, कोई चैप्टर जिसमें जिसको पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन से बच सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, कैसे निकालोगे इसको? मुझे बोला प्रेशर ऑन वॉल का फॉर्मूला बताओ, दीवार पे कितना लगेगा? तो दीवार पे तो हर जगह अलग लग रहा है भैया, दीवार में हर जगह अलग लग रहा है। ऊपर 0 है, बढ़ते 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 एच रो जी हो गया, रोग हो गया। बताइए कैसे लगेगा? आई एम नॉट इन लव विद शेप ऑफ यू। यू तो है भी नहीं, वेसल। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता उस पर प्रेशर भैया। सेंटर ऑफ मास, तो इस हाइट का सेंटर ऑफ मास लगाना है, तो 0 से किस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आएगा बताओ भैया? डायरेक्ट करना का तरीका होते हैं सब, ये डायरेक्ट नहीं। दिस इज अपन ने पढ़ा ही इसलिए ताकि नहीं करना पड़े इंटीग्रेशन। ये पॉइंट ले लेंगे बीच का, ना तेरा ना मेरा, बीच का हाइट h/2 हो जाएगी इस पॉइंट की। तो डायरेक्ट प्रेशर ऑन वॉल क्या हो जाएगा? रोग का आधा, रोग का आधा। तो मुझे अगर रोग हुआ, रोग आगे दीवार वालों को भी आधा आधा दूंगा। मेरे दोस्त ऐसे नॉर्मली पता है क्या होता है, लड़के लड़कियों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि लड़कियां जनरली पता है क्या, बहुत थोड़ी सिस्टमैटिक रहती है ना यार। लड़की बीमार बीमार पड़ गई तो थोड़ा सा करके से चीखती है, एक्सक्यूज मी डिड आई ट्रेवल, अच्छी ऐसे ऐसे रुमाल रुमाल रख लेती है। वो चाहती है मेरे मेरे रोग आजू बाजू को ना पड़े। लड़के ना अच्छी, और उबासी लड़के बस कहते हैं ऐसे मुंह रख के, लड़के ऐसा करके बोलते हैं। तो भाई समझो, तो उस लड़के ने बोला मेरे को रोग हुआ, दीवारों को भी दूंगा, आधा तू रख आधा तू रख, तो दीवारों को रोग आधा हो जाता है। याद रखने के तरीके बेटा, बस निमोनिक से और कुछ नहीं है। पर कॉमन समझ में ऐसा क्यों होता है बेटा? कंसेप्ट क्या है इसका, पीछे का कंसेप्ट क्या लगा है इसमें? सेंटर ऑफ मास का। बेसिक बेसिक चीजें बेटा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई? सिंपल है, पक्का बताओ? बहुत बार क्या है, तो ये सही बात है, इसमें कुछ झूठ झूठ झूठा नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है। बेसिक बेसिक हाइड्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। अब इनको मिलाकर, दोनों तीनों को मिलाकर टाइप 3 सवाल बनते हैं। टाइप 3 सवाल, टाइप 3 सवाल समझते, सवाल का टाइप 3। इसमें क्या करते हैं, ट्यूब दे दी, ट्यूब टू, मैंने बोला समझो, इस ट्यूब में एक तरफ तो भरा हुआ है कोई एक लिक्विड, मर्क्यूरी जैसा रख देते हैं भैया। लाल कलर का मर्क्यूरी जनरली बोला जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। हम पे ये किसने लाल रंग डाला? मर्क्यूरी था बेटा। वो लीथल होता है, तेरा साफ साफ कर ले बेटा मुंह, मर जाएगा वरना। मर्क्यूरी था, ठीक है। एक तरफ हरा लिक्विड, लाल हरा, हरा बोले तो ग्रीन, अलग हाइट, इसकी हाइट थोड़ी अलग ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, देखते हैं। तो इसकी हाइट है h1, इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी हाइट है h2, इसकी डेंसिटी है ρ2। अब समझो ध्यान से, इन सवालों में रिलेशन बनाया जाता है कैसे, देखो। ये एक पॉइंट होगा इसका बेस का, जहां पे दोनों आ रहे हैं, नहीं
मजा ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। तो मैं दिखा रहा हूं, ये पॉइंट देखो, ये बेस का पॉइंट है, ये भी कलर ही नहीं दिखेगा। ये तो ये बेस का देखो, ये हिस्सा दिखा, बेस का दिखा, ये बेस पॉइंट। यहां पे दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, ऐसा क्यों बताइए? एट द बेस, एट बेस, अरे एट बेस प्रेशर शुड बी इक्वल। क्यों? ऐसा क्यों कि बेस में प्रेशर बराबर होगा? सोच के बताइए। हाइट तो अलग अलग है, डेंसिटी भी अलग है, सेम फ्लूइड नहीं है कि सेम सेम लगा सकते हो। और ऐसा ही है, ये स्टेबल है भैया। क्यों? हाइट अलग अलग है बेटा, नहीं, हाइट अलग है। सेम फ्लूइड में बराबर हाइट होती है। फ्लूइड बदल दिया ना, एक लाल फ्लूइड है, एक हरा फ्लूइड है बेटा। बताओ बताओ बताओ। नहीं बेटा, हाइट अलग अलग है। सेम होता, अगर दोनों सेम होते तो हाइट सेम होती। तो देखो, सेम फ्लूइड में लगता है ना, सेम फ्लूइड में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। डेंसिटी अलग है, फ्लूइड ही अलग हो गया है। तो समझो बेटा, अगर नहीं होगा तो ये खिसक जाएगा ना, समझो। अरे भाई, बोले इसका प्रेशर ज्यादा है तो इधर धक्का मार के और इधर ऊपर चढ़ा देगा, इसका है तो धक्का मार के और इधर चढ़ा देगा। समझ रहे बेटा बात को? अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई टफ वफ थोड़ी ना, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है भाई। अरे प्रेशर पे अगर फोर्स चूंकि बराबर होंगे, क्योंकि रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पे है, ऊपर नीचे पेंडुलम थोड़ी ना है कि ऊपर नीचे करे जा रहा है, ठीक है? तो यहां पर रेस्ट पे होना ही पड़ेगा। क्यों? क्या? क्योंकि यहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम है बेटा। बिकॉज इट इज अ इक्विलिब्रियम। बेस पे तो इक्विलिब्रियम ही होगा ना। तो यहां पे प्रेशर कितना आ रहा है? पी नॉट है, देखो ध्यान से, दोनों में है ना, पी नॉट प्लस रोग बराबर इधर का पी नॉट प्लस रोग। पी नॉट से पी नॉट काटो, जी से जी काटो, तो ρ1H1 बराबर ρ2H2। क्या समझ में आया बच्चों? बताओ भैया, क्या बात समझ में आई? इजी है, समझो समझो समझो। बेसिक कंसेप्ट कैसे निकल कर आया, यही सवाल अगला वाला पूछ रहा है बेटा। उसमें क्या बोला, एक में मर्क्यूरी भर दिया H हाइट पर, दूसरे में कुछ और भर दिया उसकी, उस बताओ एक की हाइट। यही सवाल है जो अगला सवाल आपको दिया हुआ है। सवाल देखिए, इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर आप सही देके दिखाइए, मैं मान जाऊं आपको। पूरे 2 मिनट दिए, सही जवाब दीजिए। ये बैरोमीटर वारोमीटर जो बकवास है, इस सब को मतलब नहीं। लिक्विड है, डेंसिटी इतनी, हरा वाला कुछ होगा, ठीक है। वॉट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन मर्क्यूरी बैरोमीटर इतना यूज कर रहा है। मर्क्यूरी में कितनी हाइट है? 76 है भैया। मर्क्यूरी की डेंसिटी दे रखी है। वही सवाल, सिंपल, वही सेम सवाल है, दिख रहा है आपको? आप देख पा रहे, वही लगभग सेम सवाल है। मर्क्यूरी की हाइट है, कुछ मर्क्यूरी भरा पड़ा है, दूसरी तरफ कुछ हरा हरा भरा पड़ा है। मर्क्यूरी की ये दे रखी है हाइट 76 सेंटीमीटर, इसकी डेंसिटी दे रखी है 13600। इसकी हाइट निकालनी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है 760। कर दूं मैं डायरेक्ट, H1 ρ1 बराबर H2 ρ2। सिंपल सी बात है। 76 इंटू 13600 बराबर H इंटू 760। क्या कर सकते हो? अभी हो जाएगा, बोलो बोलो, होगा। देखिए ध्यान से कैसा होगा। 0 से 1 0 तो काट दूंगा, 76 से 76 भी काट दूंगा,
ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगी। 1360 सेंटीमीटर। अरे तो ऑप्शन में ही नहीं है, गलत करा क्या? नहीं बेटा, 100 से डिवाइड कर सकते हो आप। कहा आ जाएगा? मीटर आ जाएगा भैया। जीरो काटो, एक जीरो से पॉइंट आ जाएगा, 13.6 मीटर। कोई है ऐसा ऑप्शन? सेकेंड वाला सही है भाई। हाँ, काफी लोगों ने गलत करा, लोगों ने ए भी करा बेटा। बेसिक बेसिक में गलतियां करी, कन्वर्जन में गलती करी होगी। देखो गलतियां कहाँ गलती कर रहे हो बेटा। सवाल बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। एक और बेसिक सवाल बताइए। अब ये क्लास के बाद नोट कर लेना बेटा सवाल, ठीक है। अभी फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, बहुत है 30 सेकेंड सवाल के लिए। दो वेसल हैं ए और बी, ए और बी है, सेम बेस एरिया, नीचे एरिया सेम है दोनों का। कंटेनर्स वाटर अप टू सेम हाइट, हाइट भी सेम है दोनों की भैया। जो लिखा है लिख रहा हूं बस, बट द मास ऑफ वाटर इसमें 4 गुना है। ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो मास एम है, यहां 4 एम है भैया। बताइए रेशियो ऑफ लिक्विड थ्रस्ट एट द बेस ऑफ ए, बताइए यहां कितना लगे। देखो अलग अलग मास है तो अलग अलग लगना चाहिए, ऐसा लगता है ना आपको? सही बात है भैया, 4 गुना मास है, 4 गुना मास है। लग रहा है आपको? लग रहा होगा, तो 4:1 लगना चाहिए फिर। देख रहे हो अब? देख रहा है विनोद? ललचाया जा रहा है, दिया जा रहा है कि हाँ सर ललचा दो ललचा दो। 1:1 आएगा। हट बोलो, गलत गलत। क्यों क्यों क्यों? अबे बेटा अभी सिखाया, जो एक्स्ट्रा होता है दीवार दीवार में घुस के निपट जाते हैं, फोर्स कट बढ़ जाते हैं। सेम सिर्फ एच रो जी होगा, एच रो जी होगा। सेम फ्लूइड, सेम हाइट, सेम प्रेशर लगता है भैया। नीचे बेस पे सेम होता है, शेप पे एरिया अलग होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बेसिक बेसिक चीजें होती है, बेसिक में गलतियां नहीं करना। टू कॉपर, 22 में सवाल आया था। टू कॉपर वेसल ए एंड बी हैव सेम बेस बट आर ऑफ डिफरेंट शेप। A takes twice the volume of water than B required to fill up a particular common height. Then correct statement बताइए। बताइए प्रेशर ऑन बेस एरिया ऑफ ए और बी सेम होगा, है अलग अलग शेप का है, कैसे सेम होगा? कुछ भी बोल रहा है तो भाई। प्रेशर ऑन द बेस एरिया ए बी नॉट, ये हो सकता है, सही है। बोथ वेसल ऑफ सेम वेट, कैसे बोला अलग अलग, कैसा वेट सेम होगा? वेसल बी का वेट डबल होगा, कैसे बोल दिया आपने? ये क्या कुछ भी बोल रहे हो है? तो ये कुछ, ये बी सही लग रहा है ना? नहीं है, ए होगा। सब गलत बोलते हैं। वे अलग अलग हो सकता है बेटा, प्रेशर सेम होगा। वेट, वेट कैन बी डिफरेंट, प्रेशर सेम होता है। सी वेट अलग अलग होगा। सर आपने बोला नहीं होगा, यार बेवकूफ बन गए। ऐसे ही घुमाया जाता है, घूमना नहीं है। वो बोलेगा घूम जाओ, घूमने मत जाना, क्लास का बैकलॉग हो जाएगा। ठीक है, वेट कैसे सेम हो? वेट अलग अलग हो सकता है, प्रेशर सेम होता है। वेट तो अलग चीज है ना भाई, वेट तो अलग चीज है, ठीक है। अब यूट्यूब अपन कल चालू करते, कल से चालू होगा यूट्यूब का कंसेप्ट। कल हम पढ़ेंगे यूट्यूब, मस्त सवाल आते हैं यूट्यूब के। प्रेशर ऑन वॉल ऑलरेडी पढ़ लिया, तो एक के सवाल कर लो भैया, सिंपल सा सवाल है। सिंपल सवाल है, सवाल देख ही गया होगा, देख के समझ में आ गया होगा। बताइए क्या सवाल है, आंसर क्या होगा इसका? बेसिक सा सवाल है, बताओ। लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए। आज लेक्चर टफ तो नहीं लगा, इजी लगा? बहुत सारा पढ़ा है आपने। नोट्स अच्छे से देख लेना बेटा, एक बार ना भूल जाओगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। कल पढ़ेंगे यूट्यूब, पास्कल लो। कल अपन घर उखाड़ देंगे, लोग घर उखाड़ के स्टेट कैसे चेंज करते, मजा आएगा, ठीक है भैया। तो आंसर क्या होगा भैया इसका? क्या होगा? आधा। सिखाया, आज ही सिखाया बेटा। आंसर होगा इसका, एच रोग होती है,
रो को डी बोल दिया उन्होंने सवाल में। ठीक है, इजी चीज है, मुश्किल नहीं, इजी इजी चीज है। चलिए, बहुत सही, 80%, बहुत सही। कुछ लोगों ने एक्चुअली बेटा ये प्रेशर ऑन वॉल पूछा है, मैंने सवाल रीड नहीं करा, आपके लिए दिया है करने के लिए, आराम से देखा करो। दीवार पे प्रेशर पूछा है बेटा, वॉल पे। तो वॉल पे क्या होगा, आधा ही होगा, नीचे लगता है, नीचे होता है एच रो जी, रोग होता है नीचे, दीवार पे लगता है आधा रोग। ठीक है, दीवार पे लगता है आधा रोग। ठीक है बेटा, वॉल पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट करें। सवाल देखिए बेटा, फिर से देखो सवाल। 2 कॉपर वेसल ए और बी के सेम बेस है, बट आर डिफरेंट शेप, ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ बी। तो ए का ये ऐसा है कुछ, इसकी शेप कुछ इस टाइप की कुछ होगी, बी की शेप, एरिया तो सेम है। ठीक है, टू फिल अप द पर्टिकुलर कॉमन हाइट, देन करेक्ट स्टेटमेंट अपॉन द फॉलोइंग इज, सेम हाइट पे जाएगा। देखे जरा, वैसे नीचे जो है प्रेशर तो बेस पे सेम लगता है। वेसल बी का वेट ट्वाइस द ए गलत होगा, ए का ट्वाइस बी हो सकता है, वेट तो अलग अलग होगा ना, वेट तो बेटा एमजी होता है, एमजी तो अलग अलग होगा, एमजी सेम नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि वॉल्यूम अलग है तो मास अलग होगा। पर प्रेशर तो किस पे डिपेंड करता है, रोग होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स भी पढ़ा, सेम होगा बेटा। ठीक है, इतना सा बस करना है आज आपको, सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, इतना ही आज पढ़ना था। ठीक है बच्चों, होमवर्क बेटा लास्ट चैप्टर सॉलिड्स को एक और टाइम दे दो, होम में आप सॉलिड को एक बार और रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, इसका ड्रिल भी आपको आएगी बेटा, सॉरी थोड़ा लेट हो गई, इसको ड्रिल आपको कल मिल जाएगी ऐप पर, डायरेक्ट ऐप पर ही आ जाएगी कल। ठीक है, एक थोड़ी सी सरप्राइज वाली चीज भी थी, एक बात भी करनी थी थोड़ी सी, आपसे कर लेता हूँ 1 मिनट लेकर, मॉड्यूल से भी सेम यही कर देना। ठीक है, सॉलिड्स ही कर लो पूरा, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 1 तो कर ही लो, अगर नहीं करिए तो बता कर लेना, लास्ट ऑप्शन होते हैं डीपीवी के बाद के। ठीक है बेटा, एक छोटू सा आपको एक चीज है बेटा, क्या आपको रिवीजन चाहिए, क्या रिवीजन चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आपको रिवीजन चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आपको रिवीजन चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आपको रिवीजन चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए बताइए, हाँ ना 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 नहीं चाहिए। तो रिवीजन के लिए कुछ आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी सीरीज होती है रिवीजन, कोई सीरीज तो आ रही है, कुछ तो आ रहा है, गेस करके बता सकते हो क्या नाम, नाम कुछ है इसका, कुछ आ रहा है, इसका नाम पी से भी स्टार्ट हो सकता है, यू से भी हो सकता है, इसका नाम ए से भी हो सकता है, इसका नाम टी से भी हो सकता है, किसी से भी नाम स्टार्ट हो सकता है इस चीज का, नाम गैस ही करते रह जाओगे, बता ही ना पड़ेगा, कुछ आ रहा है। ठीक है आ रहा है, आप लोगों के लिए ही आ रहा है, गेस करके बताओ क्या आ रहा है, कमेंट में बताओ क्या आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है देखेंगे, मजा आएगा क्या आ रहा है। ठीक है चाटी, लीडर बोर्ड देख लो एक बार, दुरुन दुरुन दुरुन, थैंक यू। देख लो बेटा, इसको बड़ा कर देते हैं, प्रोफेसर अनंत, अरे मजा आ गया, क्या नाम है भैया, अच्छा करा, रेवांत, उत्कर्ष, नुमान, दीक्षा, धवी, अंकुर, सुमित, डॉक्टर त्रिसा, ये और बड़े नहीं होते क्या, और नीचे के नहीं आते क्या, मतलब बड़ा मतलब इसको बड़ा नहीं करना साइज में, नीचे की रैंक्स नहीं आती क्या इसमें। चलो यहाँ खत्म करते हैं आज की क्लास बच्चा पार्टी। ठीक है, कब गैस करो डेट बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।